यमन के हूती विद्रोहियों पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। यमन के बंदरगाह शहर अल हुदैदा में मची तबाही। हथियार डिपो को इजराइल ने बनाया निशाना। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के हमले का जारी किया वीडियो। पश्चिमी यमन के पोर्ट सिटी में तबाही का मंजर नजर आया। यमन में इजरायली सेना के हमले में हूती विद्रोहियों के कई सैन्य ठिकाने तबाह। इजराइल ने F-35 फाइटर जेट से दागी मिसाइलें। यमन में इजराइल के हमले में 3 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। इजराइल के हमले के बाद यमन के बंदरगाह पर लगी भीषण आग। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। यमन पर हमले के बाद इजरायली सेना आईडीएफ का बयान। कहा, गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 200 बार हमले किए। इजराइल ने पहली बार दिया जवाब। हूती विद्रोहियों पर इजराइल के हमले के बाद सामने आए सऊदी अरब का बयान। यमन में हुए हमले में शामिल होने से किया इंकार। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस रद्द। बंधन एक्सप्रेस को भी रोका गया। हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। चीन के शांगकसी प्रांत में बाढ़ और भारी तूफान में राजमार्ग पुल ढह गया। हादसे में 12 लोगों की मौत, 31 लोग घायल। भारत में पहली बार हो रहे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। 31 जुलाई तक चलेगा आयोजन। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल। शहीद दिवस मनाने की वजह से सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। ममता के आमंत्रण पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अधिवेशन को करेंगे संबोधित। अधिवेशन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी होंगे शामिल। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की 5 गारंटी। मुफ्त बिजली, इलाज, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान। राजस्थान विधानसभा में ठाकुर का कुआं कविता पर बवाल। राजपूत संगठनों ने कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप खाचरियावास ने भी कसा तंज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विपक्ष पर पलटवार। का पहले सीएम आवास से होती थी फिरौती की वसूली। गृह मंत्री अमित शाह का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। का झारखंड में हो रहा है लैंड जिहाद, कम हो रही है आदिवासी आबादी। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के निर्देश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा जमीयत उलेमा ए हिंद। आज कानूनी टीम की बुलाई बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फैसले पर सियासत न करने की दी सलाह। यूपी के कांवड़ रूटों पर सीएम योगी के निर्देश के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की नई मांग। कहा, विश्वनाथ मंदिर के बाहर दुकानदार भी लिखे अपना नाम। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सलीम ने निखिल को अपनी कैंटीन में बनाया पार्टनर। सलीम के साथ अब निखिल के नाम का दुकान के बाहर बोर्ड। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बने ढाबे पर कांवड़ियों का हंगामा। खाने में लहसुन प्याज डालने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने काटा बवाल। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। शशि कुमार पासवान समेत भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को सीबीआई ने दबोचा। नीट पेपर लीक कांड में एम्स के मेडिकल स्टूडेंट सॉल्वर का बड़ा पर्दाफाश। का 4 मई की रात को ही मिल गया था प्रश्न पत्र। पटना और रांची से हजारीबाग पहुंचे थे 500 सॉल्वर। तोप के बाद अब जबलपुर में होगा टैंकों का निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा, डबल इंजन की सरकार के नतीजे दिखने शुरू हो गए। सेना प्रमुख ने जम्मू में की सुरक्षा की समीक्षा। आतंकवाद खत्म करने के लिए बनी नई रणनीति। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब तक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। पूजा का मोबाइल फोन भी बंद। पूजा की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए यूपीएससी ने जारी किया नोटिस। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को अंबाला कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। यूपी में अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली लखनऊ रेल रूट पर हुआ ये बड़ा असर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मंदिर के शक्तिपीठ में किया रुद्राभिषेक। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल में उमड़े कृष्ण भक्त। मंदिर में की गई पूजा की विशेष व्यवस्था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने अयोध्या में सरयू नदी में किया पवित्र स्नान। पूरे देश से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर की पैड़ी पर गंगा नदी में लगाई लोगों ने आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने अयोध्या में सरयू नदी में किया पवित्र स्नान। पूरे देश से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुछ ही घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ शहर। निचले इलाकों में सड़क और दुकानें पानी से हुई लबालब। ओडिशा के मलकागिरी में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों से ऊपर से बह रहा है बारिश का पानी। ओडिशा में 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश का जताया गया अनुमान। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए। गड्ढों को भरती नजर आई पुलिस।
महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, प्रशासन में 100 से ज्यादा लोगों को बोट के जरिए किया रेस्क्यू। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, उत्तराखंड, हिमाचल में भी भारी बारिश का अनुमान। 8 मंत्रियों के केंद्रीय दल ने किया असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। भारी बारिश की वजह से चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद, रास्ते में फंसे 4 धाम यात्री, हाईवे पर कई जगह पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। गुजरात में भारी बारिश की वजह से डैम और झरने हुए ओवरफ्लो, गिर सोमनाथ में प्रशासन ने डैम के दरवाजे खोल दिए। गुजरात में भारी बारिश की वजह से डैम और झरने हुए ओवरफ्लो, गिर सोमनाथ में प्रशासन ने डैम के दरवाजे खोले। भारी बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूबा, घाट की सीढ़ियां पानी में डूबी। गिर सोमनाथ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी में भरा पानी। गुजरात के पोरबंदर में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हालात का उन्होंने निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेज बहाव में फंसा कार सवार, एनडीआरएफ की टीम ने कार सवार को बचाया, कार बह गई। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से कोल्हापुर में बना तेलारी डैम हुआ ओवरफ्लो, डैम की क्षमता से अधिक पानी आने की वजह से खोले गए सभी गेट। असम के ग्वालपाड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने।